सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का शुद्ध हिंदी वेब चैनल है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन फटाफट खबरें। योगी राज में भी भदोही में घटिया निर्माण हो रहा था। पूर्व विधायक पहुंचे तो घटिया निर्माण की पोल पट्टी खुल गई और अधिकारी योगी के पूर्व विधायक की डर से थर थर कांपने लगे। मामला भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज सर्विस लेन निर्माण का है। जनता की शिकायत पर भाजपा के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी गजिया ओवरब्रिज व सर्विस लेन के निर्माण की हकीकत परखने पहुंचे थे। घटिया निर्माण देख पूर्व विधायक का भी माथा चकरा गया। बस क्या था, पूर्व विधायक ने बाबा का बुलडोजर घटिया सर्विस लेन पर चलवा दिया। आपको बता दें कि जल निकासी के लिए ठेकेदार द्वारा सर्विस लेन के नीचे पाइपलाइन डाली गई थी जो मानक के विपरीत थी। बुलडोजर चला तो घटिया निर्माण की पोल पट्टी खुल गई। सहायक अभियंता सेतु निगम विजय त्रिपाठी थर थर कांपते हुए खुद कबूल किया कि निर्माण घटिया था। जो सर्विस लेन में पाइप पड़ रहा है सीवर का, हाँ, जल निकासी का, तो उसका अनुरूप मानने के अनुसार नहीं पाया गया। इसलिए निर्णय लिया गया है कि जो भी अभी ज़्यादा संख्या में पाइप नहीं पड़े हैं उनको पुनः उखड़वा के मानक के अनुसार कार्य कराया जाए। पेपर लीक होने की सूचना से भदोही में भी हड़कंप मच गया। भदोही जिले के अधिकारी भी हांफने लगे। खुद डीएम आर का अखौरी, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता व सचल दस्ता टीम भदोही जिले में हो रही परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय का पहला पेपर लीक होने से उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दिए जाने की सूचना जैसे फैली वैसे भदोही जिले में भी अधिकारी हरकत में आ गए। नकल विहीन परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों ने दौड़ना शुरू कर दिया और भदोही जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाया। केंद्रों पर पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। हौसला बुलंद चोरों के निशाने पर अब शिक्षा का मंदिर भी आ गया है। आए दिन इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत भिखारीपुर मैदान के समीप कंपोजिट विद्यालय के 4 कमरों का ताला तोड़कर समरसेबल मशीन का स्टार्टर, साउंड सिस्टम, खेलकूद का सामान तथा एमडीएम का खाद्यान्न, 50 किलो चावल, 50 किलो गेहूं हौसला बुलंद चोर उठा ले गए हैं। साथ ही 2 अलमारी को भी चोरों ने तोड़ा है, कागजात तहस नहस कर दिए हैं। इस संबंध में प्रधानाध्यापक नूरुल हसन व अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पटेल ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना देते हुए भदोही कोतवाली में लिखित शिकायत की है। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने विधानसभा की एक बड़ी समस्या को लेकर प्रस्ताव भेजकर पहली बार में ही छक्का मारा है। मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को एक पत्र भेजकर डेंगुरपुर घाट पीपा पुल के स्थान पर पक्के पुल निर्माण के संबंध में पत्र लिखा है। दिए गए पत्र में विधायक ने कहा कि डेंगुरपुर घाट पीपा पुल के स्थान पर पक्के पुल के निर्माण की बेहद आवश्यकता है। यह पुल सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी से प्रयागराज को जोड़ता है। इस पर पुल बन जाने से 2 राज्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की दूरी काफी कम हो जाएगी। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने डेंगुरपुर घाट पर पीपा पुल के स्थान पर पक्के पुल के निर्माण का प्रस्ताव लिखित सौंपा है। गोपीगंज कोतवाली इलाके में चोर उचक्कों की भरमार हो गई है। आए दिन लोग इनके शिकार हो रहे हैं। बुधवार को कपसेठी के बरकी निवासी छात्र नीलेश तिवारी ऐसे ही उचक्कागिरी का शिकार हुआ है। नीलेश तिवारी गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर लिच्छवी ट्रेन से बुधवार को उतरा था। तभी एक बाइक पर सवार 2 उचक्कों ने उसे बहला फुसलाकर अपने इलाके का बताते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और फिल्मी स्टाइल में उसका मोबाइल व बैग हथियाकर फरार हो गए। छात्र नीलेश तिवारी ने इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आए दिन गोपीगंज कोतवाली इलाके में हो रही इस तरह की उचक्कागिरी से लोगों में भय व्याप्त है।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एक बैठक अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे व महासचिव जितेंद्र कुमार आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए एक प्रस्ताव की कॉपी डीएम को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मांग की है कि दीवानी न्यायालय विगत 2 वर्षों से जिला मुख्यालय सरपतहा में संचालित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रधान परिवार न्यायालय MACT किशोर न्यायालय सहित श्रम न्यायालय स्थापित नहीं किया गया, जिससे अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय सरपतहा में ही इन सभी न्यायालयों को स्थापित किए जाने की मांग की है। बैठक में तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। गर्मी शुरू होते ही भदोही जिले में विद्युत की बदहाली भी अपने चरम पर पहुंच गई है। अभौली, सुरियामा मोड़, मिसराइनपुर, दुर्गागंज जैसे इलाके के 150 गांव के लोग विद्युत की बदहाली से परेशान हैं। विद्युत की बदहाली से सबसे ज्यादा परेशान परीक्षार्थी हैं। इन इलाकों में विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल पूरी तरह धाराशाही हो गया है। परीक्षार्थी अमन सिंह, करण विश्वकर्मा, दया यादव, अर्जुन सिंह आदि ने बताया कि लगभग 2 सप्ताह से बेतहाशा विद्युत कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। शाम होते ही विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। कहीं लो वोल्टेज तो कहीं बार बार ट्रिपिंग से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके वासियों ने विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। भदोही शहर के गुलाम ईसापुर निवासी इरशाद अहमद ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पुश्तैनी जमीन को कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से बैनामा करा दिया है और अब भदोही पुलिस को साजिश में लेकर मिली भगत करते हुए उसे बेदखल करने के फिराक में है, जबकि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद दबंगई के बल पर उसके भूमि पर जबरन कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए इरशाद अहमद ने न्याय की गुहार लगाई है। फर्जी नियुक्ति, मिड डे मील में गबन जैसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला औराई खमरिया का मदरसा दारुल उलूम सईदिया एक बार फिर अपने उल जुलूल हरकतों से चर्चाओं में है। एक बार फिर पीपर तरकैथान खमरिया निवासी मोहम्मद हसनैन ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि 26 मार्च को मदरसे में नए पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन कराया गया है, जबकि फर्जी नियुक्ति, मिड डे मील घोटाला जैसे तमाम मामले विचाराधीन है। बावजूद भारी भरकम रकम लेकर करीबियों की नियुक्ति की जा रही है। डीएम को पत्र देते हुए मोहम्मद हसनैन ने पूरे मामले की जाँच कराते हुए नियुक्ति को रोके जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर के इब्राहिमपुर स्थित इब्राहिम व इस्माइल सईद बाबा के आस्थाने पर उर्स के बाद कव्वाली की महफिल सजाई गई, जहां रात भर कव्वाली मुकाबले का लोगों ने लुत्फ उठाया। कव्वाली मुकाबला कव्वाल हाजी तस्लीम आसिफ व कव्वाला आलिया इंडियन के बीच हुआ, जहां कमेटी के लोगों ने कव्वालों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। रात भर दोनों गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। कव्वाली कार्यक्रम से ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग पर आवागमन भी रोक दिया गया था। भारी भीड़ लोगों की उमड़ी थी। इस मौके पर अशरफ अली, जाकिर अली, सभासद शिवशंकर गुप्ता, परवेज हाशमी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में ओवरलोडिंग वाहनों से सड़कों की जान निकल रही है। कोयरौना क्षेत्र के बसही कोयरौना मार्ग से आई अब इस तस्वीर को देखिए। यह सड़क 2 वर्ष पहले बनी हुई थी। ग्रामीणों की माने तो इस मार्ग पर बेखौफ ओवरलोडिंग वाहनों का आवागमन होता है। 2 साल में ही सड़क की जान निकल गई। सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई। आए दिन लोग इस सड़क पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस सड़क पर रात्रि में चलना जंग जीतने के बराबर है। विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते भदोही जिले में बेखौफ ओवरलोडिंग वाहनों का संचालन हो रहा है, जो शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की सड़कों की जान निकाल रहे हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस गांव निवासी लाल बहादुर बिंद ने भदोही जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि उसके दरवाजे पर कुछ बाहरी लोग जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। दबंगों से परेशान लाल बहादुर बिंद ने जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
7 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग के पहले दिन सतगुरु कृष्णा माता ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इंसान को बंधन मोह माया से मुक्त होना चाहिए। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। 7 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग भदोही शहर के नई बाजार काली देवी मंदिर में आयोजित किया गया है। सत्संग के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर विनय उमर, विनीत बनमाल, सुरेंद्र यादव, लल्लू केसरी आदि मौजूद रहे। बुधवार को गोपीगंज नगर के बरगदा हनुमान मंदिर पर भूदान आंदोलन संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कई मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। भूदान आंदोलन के जिला संयोजक लालमणि चमार ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो आमरण अनशन तक किया जाएगा। अनशन पर बैठे जिला संयोजक लालमणि चमार ने कहा कि जिनकी किसान सम्मान निधि रुकी है उन्हें दिलाई जाए। गिराई पेयजल का पंप बंद पड़ा है। अधिकतर गांव के हैंडपंप खराब पड़े हैं। झम्मनपुर गांव के दलित बस्ती में एक भी हैंडपंप नहीं है। कठौता गांव में खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कहा कि अगर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो आमरण अनशन किया जाएगा। इस मौके पर सचिन सिंह, रमेश माली, प्रदीप, अखिलेश आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के गिराई गांव में स्थित मदरसा दारुल उलूम हबीबिया रिजविया में सालाना दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 57 हाफिजों की दस्तारबंदी की गई और डिग्री प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर सैयद मोहम्मद आदिल मियां, मोहम्मद शहादत हुसैन, अब्दुल समद जियाई आदि ने शिक्षा पर रोशनी डाली। इस मौके पर कासिम नदीमी, मिराज अंसारी, ताज मोहम्मद रिजवी आदि मौजूद रहे। नीलामी समिति द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए साइकिल स्टैंड व दुकानों की नीलामी के लिए 6 अप्रैल को तिथि निर्धारित की गई है। जानकारी देते हुए नीलामी समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश ने बताया कि ज्ञानपुर सरपताहा स्थित दीवानी न्यायालय में साइकिल स्टैंड व पुरानी न्यायालय परिसर के चाय, पकौड़ी, बाटी, भूजा, लाई, चना, लिट्टी की दुकानों की नीलामी 6 अप्रैल को शाम 4 बजे रखी गई है। साइकिल स्टैंड व दुकानों की नीलामी में बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति कार्यालय नजारत अनुभाग दीवानी न्यायालय ज्ञानपुर में संपर्क कर सकते हैं। यूपी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन संघ का जिला इकाई चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया। चुनाव जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर के परिसर में संपन्न हुआ है। चुनाव में मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव, एसीएमओ व विशिष्ट अतिथि नंदलाल यादव रहे। एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला मंत्री पद पर धर्मेंद्र कुमार दुबे, संरक्षक राकेश कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद दुबे, उपाध्यक्ष अभिनव दुबे, कोषाध्यक्ष आलोक वर्मा, संयुक्त मंत्री जयप्रकाश बिंद, संगठन मंत्री संजय कुमार, पुरुषार्थी संप्रेक्षक नरेश कुमार पांडे व प्रचार मंत्री के पद पर हेमंत कुमार निर्वाचित हुए हैं। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का लोगों ने स्वागत किया। भदोही शहर के नई बाजार ईदगाह के समीप रहम अली शाह बाबा के मजार पर उर्स के आयोजन को लेकर जायरीनों की भीड़ उमड़ी थी। उर्स को लेकर बुधवार की शाम चादर पोशी व गागर की रस्म के साथ उर्स संपन्न हो गया। सुबह कुरान खानी के बाद उर्स की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। शाम को गागर व चादर की रस्म अदा की गई। नई बाजार नगर में भ्रमण करने के बाद मजार पर पहुंचकर चादर पोशी की रस्म अदा की गई। चादर पोशी के बाद कव्वाली का भी आयोजन किया गया था, जहां भदोही के कव्वाल शहनवाज व गोपीगंज से आए कव्वाल मुन्ना दिलशाद ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। इस मौके पर महफूज आलम, मुन्ना अंसारी, आफ्ताब, पप्पू अंसारी आदि मौजूद रहे। एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सुरियामा के 52 बीघा तालाब पर बैठक की है। यह बैठक मंडल संयोजक शिवशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में की गई थी। बैठक में सुरियामा ब्लॉक के ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रूपरेखा तय की। बैठक में प्रमुख रूप से नीरज दुबे, रामाशंकर, मणिशंकर, मिहिर शुक्ला आदि मौजूद रहे। बीएड की सेमेस्टर परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। काशी नरेश राजकृष्णात्तर महाविद्यालय में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंध परीक्षा के पहले दिन 2 पालियों में कुल 1005
परीक्षार्थियों ने जहां परीक्षा दी, वहीं 23 छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने को लेकर कॉलेज प्रशासन गंभीर नजर आया। इस संबंध में प्राचार्य पीएन डोगरे ने बताया कि सुबह की पाली में कुल 936 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 23 ने परीक्षा छोड़ दी है। शाम की पाली में बीए पंचम सेमेस्टर के सभी 92 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। कोई नकलची नहीं पकड़ा गया है। भदोही जिले से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज व ताजा समाचार देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर अपडेट की नोटिफिकेशन हम आपको भेजेंगे। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखें कहीं भी कभी भी। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।